हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हो जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, चल रही है। कल से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हुई थी मैंने आपको अकॉर्डिंगली अपडेट किया था। एंड उसी वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से अप्लाई करोगे जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए। एज यू ऑलरेडी नो गाइज, लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू कोविड-19 एंड आज गाइज एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को। तो ऐसे में गाइज अगर आप बाहर जाओगे कंप्यूटर शॉप्स वगैरह ढूंढने तो गाइज आपको सभी बंद मिलेंगे। तो गाइज इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी वजह से आपको कोई ना कोई हेल्प हो जाए। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल वे में, इजी वे में सिखाऊंगा कि कैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने स्मार्टफोन से। एक बार गाइज जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे उसके बाद आप किसी का भी फॉर्म फिल करोगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज दो चीज़ों की हमें नीड है। पहला, एक तो फोटोग्राफ, दूसरा सिग्नेचर। ये दो चीज़ें आपको तैयार रखनी है। आप अपने फ़ोन में एक फ़ोटोग्राफ लोगे अपनी, एंड उसके साथ आप वाइट पेपर पे एक सिग्नेचर करोगे एंड उसका भी एक फ़ोटोग्राफ लोगे। एज यू ऑलरेडी नो, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए? लेस देन 1 MB, जैसा कि जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है। फोटो का भी साइज़ होना चाहिए लेस देन 1 MB एंड सिग्नेचर का भी साइज़ होना चाहिए लेस देन 1 MB। तो पहले आप इन दो चीज़ों को तैयार करोगे एंड इनका साइज़ हम कैसे रिड्यूस करेंगे, कम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में पहले, बिकॉज पहले ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड आल्सो गाइस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने पास रखोगे, बिकॉज आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भी फिल करनी है। आल्सो अपने मार्क्स वगैरह, परसेंटेज, तो हर एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स को देखकर फिल करनी है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आप फोटो एंड जो सिग्नेचर है उसे कैसे रिसाइज करोगे, कैसे लेस देन 1 MB बनाओगे, ये हम जान लेते हैं। तो आपको गाइज प्ले स्टोर में आना है एंड प्ले स्टोर में आपको एक ऐप सर्च करना होगा, फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। ये जो ये URL है इसे आप सर्च करोगे, फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। जब आप ये फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर सर्च करोगे प्ले स्टोर में तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये है एप्लीकेशन का लोगो। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे अपने स्मार्टफोन से। इस ऐप की वजह से आप अपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर का जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को गाइस डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप इसे परमिशंस वगैरह दोगे। देन ओपन होके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट फ़ोटो का, दूसरा मिलेगा टेक फ़ोटो का। अगर आपने फ़ोटो अभी तक नहीं उठाया है तो आप यहाँ पे टेक फ़ोटो पे भी क्लिक कर सकते हो एंड लाइव फ़ोटो ले सकते हो। अगर आपकी गैलरी में पहले से है तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको सर्च करना है, आपको यहाँ पे देखना है आपका फ़ोटोग्राफ कहाँ है आपके फ़ोन में, तो उसे आप गाइस इंपोर्ट करोगे। तो चलिए हम यहाँ पे किसी भी फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम किस फ़ोटो को लेंगे, इसमें थोड़े बहुत पिक्स है तो इस फ़ोटो को मैं एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इसे करके रखा है तो आपके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ। तो आपका जो फ़ोटो होगा उसका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, प्लेन होना चाहिए, एक ही बैकग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इमेज हमारे सामने है इसका साइज़ 1.8 MB है। तो अगर हम इस फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे ये नहीं होगा, बिकॉज साइज़ होना चाहिए लेस देन 1 MB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पासपोर्ट साइज़ बनाएंगे। अगर आपके पास भी फ़ोटोग्राफ होगा तो पासपोर्ट साइज़ आप पहले अपने फ़ोटोग्राफ को बनाओगे। एज जो ऑलरेडी नो, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो इमेज है एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपकी जो इमेज होगी उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है तो इसी तरह से क्लियर इमेज होनी चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। उस इमेज को आप लोगे एंड यहाँ से क्रॉप करोगे। क्रॉप करने के बाद आप देख सकते हो इसका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम हुआ। 383 KB का इसका जो साइज़ है वो बन गया। तो जब आप क्रॉप करोगे फिर भी अगर आपकी इमेज का साइज़ ज़्यादा होगा
1 MB से ऊपर होगा देन यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे, तो इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम 25% कर देंगे तो हम देखते हैं अब क्या साइज़ हुआ 61 KB का। एंड आप देख सकते हो क्वालिटी भी इमेज की चेंज नहीं हुई। इसी तरह से अगर आप बढ़ाना चाहते हो, इससे ज़्यादा आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। 126 KB का बन गया। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे आप इमेज को क्रॉप करके रिसाइज करके, जैसे ही आप रिसाइज करोगे आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। इसी तरह से गाइज अकॉर्डिंगली जो आपने सिग्नेचर करके रखा होगा वाइट शीट पे, उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद आप अपने सिग्नेचर को क्रॉप करोगे। सिग्नेचर को क्रॉप करने के बाद उसके बाद आप देखोगे क्या इसका साइज़ लेस देन 1 MB है या ज़्यादा। अगर ज़्यादा है तो यहाँ से रिसाइज करोगे एंड अकॉर्डिंगली ठीक है आप इसे बनाओगे लेस देन 1 MB। तो 92 KB का साइज़ बन गया है। 2G चल रहा है तो ईजिली से ये सिग्नेचर अपलोड होगा जब हम ये करेंगे। तो चलिए फर्दर हमें क्या करना है। जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, उसके बाद आना है आपको JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.jkssb.nic.in। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर क्लास 4th। इस पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको गाइस 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एंड कैंडिडेट लॉगिन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ही हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना ही कैंडिडेट लॉगिन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो 3 डॉट है, आपको स्ट्रेट 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इन पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, न्यू टेब, ठीक है। इसी तरह से बुक मार्क्स, रीसेंट टेबल, हिस्ट्री, डाउनलोड्स। तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, तो ये अनचेक होगा गाइज, इसे आपको चेक करना है, यानी इस पे टिक करनी है। जैसे ही आप इस पे टिक करोगे, टिक मार्क लगाओगे, आप देखना यहाँ पे इस पे टिक लगी होगी, तो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 लिंक्स मिलेंगी, एक तो क्लास 4th की, दूसरी पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट की। तो इन पे क्लिक करने से पहले अगर आप यहाँ पे फ्रेश हो तो आप यहाँ पे क्रिएट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। अगर आपने ऑलरेडी से अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ पे लॉगिन करोगे एंड अपनी ईमेल एंड पासवर्ड डाल दोगे। तो हम यहाँ पे फ्रेश है, हम यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। गाइस वीडियो को आप एंड तक वॉच करना, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के बाद आप इजीली से अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करोगे। तो यहाँ पे वेबसाइट लोड हो रही है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे जो भी आपका होगा, देन उसके बाद अपना मिडिल नेम डालोगे, उसके बाद अपना लास्ट नेम डालोगे। उसके बाद गाइस आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, तो जो भी आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद अपना यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप डाल दोगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ तो ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे अपना सेल नंबर डाल दोगे। सेल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, आप पासवर्ड क्रिएट करोगे। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप खुद ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाओगे। देन यहाँ पे गाइज आपको 2 फॉर्म देखने को मिलेंगे, क्लास 4th एंड पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का। तो क्लास 4th के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका मैंने ऑलरेडी से वीडियो अपलोड करके रखा है। यहाँ पे हम पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का फिल करने वाले हैं, तो हम दूसरी लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम वेट करेंगे। यहाँ पे अब हम डालेंगे अपना एड्रेस, फुल नेम डालेंगे, उसके बाद DOB डालेंगे, जो भी होगा आपका अकॉर्डिंगली आप डालोगे।
तो DOB डालने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेदर मैरिड, तो आपको यहाँ पे करना है यस और नो। अगर आप मैरिड हो तो यस कर दोगे, अगर अनमैरिड हो तो नो कर दोगे। तो सिंपली हम नो करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको वेदर यू आर ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे आपको गाइस सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपके सामने डिवीज़न आ जाएगा, आप जम्मू डिवीज़न से हो या कश्मीर डिवीज़न से। तो यहाँ पे आप जो भी हो, अगर जम्मू से हो तो जम्मू सेलेक्ट करोगे, कश्मीर से हो तो कश्मीर सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड, अगर हुई है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे तो ये आपको बताएगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए एंड डेट ऑफ इशू डालिए, एंड उसके बाद जो इशूइंग अथॉरिटी है उनको भी यहाँ पे मेंशन कीजिए, एंड आप को किस डिस्ट्रिक्ट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपके पास है तो आप ये डिटेल्स फिल करोगे। अगर अभी आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो अक्सर जो बच्चे हैं उन्होंने अभी नहीं बनाई है, तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दोगे। जिनके पास अभी डोमिसाइल नहीं है वो यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नो करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, हम यहाँ पे एक चीज़ भूल चुके हैं, मदर्स नेम डालना। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा पेज आ जाएगा, हमें उसे फिल करना है। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालना है, देन आप लोकेलिटी एड्रेस डालोगे, उसके बाद अपना विलेज टाउन डालोगे जो भी आपका है, देन डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न सेलेक्ट करोगे जो भी आपका है, जम्मू है कश्मीर है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से कश्मीर मैंने कर दिया है तो ये जम्मू के क्यों दिखा रहा है। तो आ गया। यहाँ पे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप डालोगे। डिस्ट्रिक्ट तो उसके बाद आप तहसील डालोगे, ब्लॉक डालोगे, देन पंचायत डालोगे, उसके बाद पिन कोड डालोगे जो भी आपका होगा। उसके बाद फिर से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे आपका एड्रेस खुद ब खुद फिर से आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। देन आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको बताएगा आप PH कैंडिडेट हो, अगर आप हो तो यस कर दोगे, अगर नहीं तो नो कर दोगे। देन आपसे पूछेगा कि आप एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर हो तो यस कर दोगे, अगर नहीं तो नो। उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन हो, यस और नो जो भी आप हो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस देनी होगी। तो यहाँ पे 2-3 प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप देना चाहोगे यहाँ पे आप दे सकते हो। तो प्रेफरेंसेस देने के बाद आप फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आप सभी को नो कर दोगे। तो नो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। अगर आपने यहाँ पे एक भी स्टेप को यस कर दिया तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डालोगे। पहले आपको 10th के मार्क्स यहाँ पे अपडेट करने हैं। मार्क्स शीट पे आप देख सकते हो आपकी 10th में कितनी परसेंटेज है, एंड उसके बाद आप रिजल्ट डेट डालोगे, आपका 10th का रिजल्ट कब आया है। तो 10th का रिजल्ट डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे 12th की डिटेल डालनी है। अगर आपने जेके बोर्ड से 12th किया है, CBSE, ICSE, NOS या एनी अदर, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे जेके बोर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड। उसके बाद हम
12th की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे डाल देंगे। देन डेट ऑफ रिज़ल्ट डालेंगे फिर से, जिस डेट पे हमने 12th पास किया है वो हम डालेंगे। उसके बाद आपने जहाँ से ग्रेजुएशन अपनी की होगी वो आप डालोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसका नाम डालोगे। देन आप अपने कॉलेज का नाम डालोगे जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है वो आप डाल दोगे। देन यहाँ पे आपसे रिज़ल्ट डेट फिर से पूछ रहा है, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आपका कब आया है वो आप डाल दोगे। तो रिज़ल्ट डेट डालने के बाद आपको सिंपली बता रहा है कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर आप हो तो यहाँ पे यस कर दोगे। देन आपको पीजी की डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप नहीं हो तो नो कर दोगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप पीएचडी कैंडिडेट हो, क्या आपने पीएचडी की हुई है। अगर की हुई है तो यस कर दोगे एंड यहाँ पे डिटेल्स डाल दोगे कहाँ से आपने की है। ठीक है, आप नाम डालोगे अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह का। अगर आपने नहीं की है तो नो कर दोगे, अगर की है तो यस कर दोगे। तो यहाँ पे सिंपली हम नो कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी हो, पीजी हो तो यहाँ पे आप यस कर दोगे। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा वेट करते हैं बिकॉज नेटवर्क जो है वो 2G है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू possess द prescribed qualification as per the notification। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यहाँ पे हम यस कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता रहा है कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हो, जम्मू में रखना चाहते हो या कश्मीर में। तो यहाँ पे अगर आप जम्मू से हो तो जम्मू सेलेक्ट करोगे, कश्मीर से हो तो कश्मीर सेलेक्ट करोगे। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको चेक करना है। जैसे ही आप इसे चेक करोगे, टिक करोगे, ब्लैक हो जाएगा ये। देन आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद गाइज आपको ये पूछेगा कि आप अपना सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ अपलोड कीजिए जिसका साइज़ होना चाहिए लेस देन 1 MB। तो ऑलरेडी से हमने साइज़ रिड्यूस करके रखा है बोथ फोटोग्राफ एज वेल एज सिग्नेचर का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोटोग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कुछ कैंडिडेट्स ने इससे पहले भी गलती की है। जब क्लास 4th के लिए अप्लाई कर रहे थे, आज भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो मुझे कैंडिडेट्स की तरफ से मैसेजेस मिल रही है कि हमने फॉर्म भर दिया बट सिग्नेचर की जगह हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया एंड फ़ोटो की जगह हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो आप यहाँ पे देख के फिल करोगे। फ़ोटोग्राफ की जगह पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, पहले आप फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ को फाइंड करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे इसे ही अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम सिग्नेचर को लाएंगे एंड सिग्नेचर को यहाँ पे डाल देंगे। दोनों को डालने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी एड्रेस आपने डाला है वो आप एक बार फिर से वेरीफाई करोगे। ठीक है, आपने जो प्रेफरेंसेस दिए हैं वो चेक करोगे, अपनी परसेंटेज चेक करोगे, डेट ऑफ रिजल्ट चेक करोगे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चेक करोगे क्या दोनों अपलोड हुए हैं। तो आपके फोटोग्राफ का गाइस बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे, आप वो फोटोग्राफ अपलोड करोगे जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होगा। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये बताएगा कि आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए या नहीं। जो भी आपने डिटेल्स फिल की है आपको वेट करना है।
तो उसके बाद गाइस डिटेल्स फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, प्लीज़ पे एप्लीकेशन फ़ी टू फिनिश एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस। तो फाइनल स्टेप है गाइस, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड HDFC। तो आपकी मर्जी है जो भी आप सिलेक्ट करना चाहोगे। मैं यहाँ पे JK बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ। JK बैंक सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको गाइस अगर यहाँ पे आप HDFC कर दोगे तो उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करनी है। कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको गाइस 350 रुपीज़ पे करने होंगे। देखिए अगर आप कहीं बाहर जाके अप्लाई करोगे तो वो आपसे 450 चार्ज करेंगे, बट अगर आप खुद अप्लाई करोगे आप 150 रुपीज़ अपना सेव करोगे अगर आप खुद रजिस्टर करोगे। तो 350 कैसे हम पे करेंगे, यहाँ पे हम नीचे आएंगे। यहाँ पे गाइस आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, डेबिट कार्ड प्लस ATM एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो जो भी आपके पास है सिंपली ATM कार्ड हर एक के पास होता है। अगर SMS अलर्ट होगी तो गाइस आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालोगे, हर एक डेबिट कार्ड पे कार्ड नंबर होता है वो आप डालोगे। उसके बाद आप मंथ डालोगे, जो डेट उस पर होगा एक्सपायरी डेट होगा वो डालोगे, देन ईयर डालोगे। उसके बाद CVV, ठीक है, ये हर एक जो डेबिट कार्ड है उस पे होता है, 3 डिजिट्स होते हैं, वो आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आप कार्ड होल्डर नेम, जो भी कार्ड पे नेम होगा वो डाल दोगे। तो डालने के बाद आपको यहाँ पे मेक ए पेमेंट पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप मेक ए पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक OTP आ जाएगा। जो भी आपने बैंक में नंबर दिया होगा उस नंबर पे एक OTP आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है एंड आपके अकाउंट से गाइस 350 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का गाइस डेबिट कार्ड हर एक के पास होता है। ये है नंबर जो आपको डालना है। तो इस नंबर को डालने के बाद एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे होता है। एंड गाइस जब आप इसके बैक साइड में देखोगे तो आपको एक CVV नंबर मिलेगा 3 डिजिट्स का, वो आपको डालना है। जैसे ही आप डालोगे आपके नंबर पे एक OTP आ जाएगा एंड OTP डालने के बाद आपके अकाउंट से गाइस 350 रुपीज़ कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप OTP डालोगे उसके बाद आप पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे वेबसाइट पे, आप 20 से 30 सेकंड्स तक वेट करोगे जब तक स्टेटस अपडेट नहीं होगा। जल्दी नहीं करनी है, ठीक है, वेट करना है स्टेटस अपडेट होने के लिए। कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इससे पहले जब उन्होंने क्लास 4th का फॉर्म भरा तो वो पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो OTP डालते हैं पेमेंट को वो प्रोसेस होने ही नहीं देते, वो तेज़ी से रिफ्रेश मारते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर 2 बार पेमेंट करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप OTP डालोगे, जब आपके नंबर पे OTP आ जाएगा, OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, उस पेज पे आप 20 से 30 सेकंड्स तक वहीं पे रुक जाओगे। जैसे ही अपडेट होगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड साथ में ही आएगा डाउनलोड बैंक रिसिप्ट। तो दोनों को आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप इजीली से कहीं भी प्रिंट आउट करा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं दोनों। तो दोनों को जब आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट को, जैसे यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म दिखा रहा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरह से आप ये देख लीजिए, डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन दोनों पे आप अलग अलग क्लिक करोगे एंड दोनों को डाउनलोड करोगे। उसके बाद आप कहीं पे भी प्रिंट आउट करा सकते हो। 5 से 10 रुपीज़ आपसे चार्ज लेंगे। अगर आपके पास अपना प्रिंटर नहीं है तो इनको आप फिर प्रिंट आउट करा सकते हो दोनों को। एंड इस तरह से गाइस ये कंप्लीट प्रोसेस थी कि कैसे आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए अप्लाई करोगे। एंड आल्सो गाइस कुछ कैंडिडेट्स क्या कर देते हैं, जैसे ही डिटेल्स फिल करते हैं तो तेज़ी से करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं क्या हमने अपना नाम सही से डाला। तो देख कर डालिए, जैसे ही एक पेज पे डिटेल्स डाल दोगे उसके बाद फिर से देख लीजिए ऊपर से हमने क्या डाला है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। एक बार आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप
पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने पेमेंट कर दी उसके बाद भी आपसे कोई गलती हुई, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखा तो आपको लगा नहीं मुझसे तो कोई गलती हुई, तो ऐसे में आप क्या करोगे? कुछ कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट गलत होता है, कुछ को पिन कोड, ठीक है, कुछ को नेम। तो उस समय में, उस सूरत में अगर आपने पेमेंट कर दी उसके बाद आपको पता चला कि हमने कोई गलती कर दी, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करोगे। नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप नए से अपना फॉर्म फिल करोगे, अपनी डिटेल्स डालोगे, उसके बाद आपको नई पेमेंट करनी होगी। मीन्स कि आपको सेकंड फॉर्म फिल करना होगा, सेकंड फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आप सेकंड फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर आपसे कोई गलती हुई तो जैसे ही आप सेकंड फॉर्म अप्लाई करोगे तो जो फर्स्ट वाला है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपका सेकंड फॉर्म काउंट किया जाएगा। बट होगा क्या, आपको फिर 2 पेमेंट करनी होगी। एक तो आपने पहले कर दी होगी, उसके बाद फिर नए फॉर्म के लिए आपको दूसरी पेमेंट करनी होगी। तो इसीलिए गाइस आप केयरफुल रहिए, जैसे ही डिटेल्स फिल करोगे उनको वेरीफाई कीजिए हमने क्या डाला है, देख के डालिए, आराम से फॉर्म फिल कीजिए। तो ओके गाइस, थैंक्स। ये था कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल कैसे आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए अप्लाई करोगे। आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आप पहली बार जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हो तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ओके थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट